भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन आईएएस अफसरों के मामले में कई बार ये जो टॉलरेंस की बात है ये टॉलरेट होकर रह जाती है। उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसर मनमानी करते हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगता है भ्रष्टाचार के, चरित्र के, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। ये मामला आपको जानकारी में है, एनसीआर का है, जहां पर एक आईएएस अफसर की जो आशिकी है उसने बड़ा हंगामा मचाया। एम देवराज सेलटेक्स विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उनके ही विभाग में नोएडा में सेलटेक्स में कमिश्नर हैं संदीप भागिया, उन पर पिछले 1 महीने से बवाल चल रहा है। वो एडिशनल कमिश्नर के पद पर नोएडा में तैनात हैं, एनसीआर से लेकर मीडिया के पेपर से लेकर भरे हैं, लेकिन संदीप भागिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो आईएएस अफसर है। उल्टे क्या हुआ, जिन महिलाओं ने आरोप लगाया था उनके खिलाफ ही जांच कमेटी बना दी गई, उनकी जांच सेटअप कर दी गई। उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग का यह मामला चर्चा में बना हुआ है और महिला अधिकारियों के शोषण, उत्पीड़न और गलत व्यवहार करने के आरोप हैं। सीएम योगी को उन महिला अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन लखनऊ में बैठे अधिकारी संदीप भागिया को खुला संरक्षण दे रहे हैं। खास तौर से विभाग के मुखिया एम देवराज, जो सेलटेक्स विभाग के भी प्रमुख सचिव हैं जीएसटी विभाग के, और देवराज की ही सह पर महिला अफसरों पर उल्टे जांच की कार्रवाई शुरू हो गई है। वैसे तो संदीप भागिया नौजवान अफसर हैं, 2018 बैच के हैं, लखनऊ में उनका घर है, आसियाना में, यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन नोएडा में उनकी जो तैनाती हुई है वो 4 महीने लगभग हुए हैं और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं वो देवराज से भी 10 कदम आगे हैं। वो महिलाओं के वीडियो तक बनाते हैं, वीडियो कॉल कराते हैं और जो ये कहते हैं कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो हाथ में कटोरा थमवा दिया जाएगा, यानी कि नौकरी से हाथ धो लोगी। तो आप सोचिए कि जब अफसर का इतना दबदबा है, दबाव है, तो कौन मुंह खोलने की हिम्मत करेगा। लेकिन हर प्रेशर का एक पॉइंट होता है सैचुरेशन का, उसके बाद वो प्रेशर फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। नोएडा में जीएसटी में वो प्रेशर ब्लास्ट हो चुका है। सरकार उस पर ध्यान न दे अलग बात है, क्योंकि पत्र लिखने का काम सिलसिला जारी है और इधर जिसके ऊपर आरोप है वही कह रहा है कि हम जांच कमेटी बना के जांच कराएंगे, और जांच कमेटी बनाने के 10 दिन बाद फिर वो दोबारा कमेटी के लोगों को बदल देता है, यानी कि जिसके ऊपर आरोप है वही पूरी जांच को कंट्रोल करेगा। ये कैसी निष्पक्षता है, ये कैसी पारदर्शी सिस्टम है, अब आप खुद अंदाजा लगाइए। संदीप भागिया महिलाओं के मामले में चौतरफा घिर गए हैं। 8 अगस्त से लेकर सरकार ने अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ इसलिए कि वो एक आईएएस अफसर हैं और विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं एम देवराज के चहेते हैं। आपको एक जानकारी और बता दें कि अभी तक सेलटेक्स विभाग में एडिशनल कमिश्नर के रूप में आईएएस अफसरों की तैनाती नहीं होती थी। तो क्या उत्तर प्रदेश में इतना थोक के भाव में आईएएस अफसर होंगे, फालतू हैं कि जिस विभाग में चाहो वहां लगा दो, जो काम विभागीय एडिशनल कमिश्नर करते थे। जब सब जगह आईएएस अफसर बैठा दोगे तो विभाग में काम करने वाले अफसरों की जरूरत क्या रह जाएगी। और जो सरकार ने प्रमोशन का तंत्र बनाया है, फिर ये प्रमोशन किसके लिए छोड़ोगे जब वहां पर वो बैठ ही ना पाएंगे। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा कर दी अफसरों ने ये कहानियां बना बना कर। लेकिन गंदी बात, घूरना, महिलाओं एक नहीं दर्जनों लिखकर नाम दे रही हैं और तब भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई अभी देखिए, कोई दूसरा छोटा मोटा कर्मचारी होता तो उसको बलि बकरा बना के तुरंत गर्दन रेत दी जाती, लेकिन चूंकि यहाँ बड़े अफसरों का मामला है इसलिए पक्षपात हो रहा है। निष्पक्षता की बात करने वाले पूरी तरह से पर्दे के पीछे से खेल कर रहे हैं। आरोप चाहे जितने गंभीर प्रकृति के हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनके आका उनके ऊपर हाथ रखे हुए हैं।
किन कारणों से? क्या भाई कोई रिश्तेदारी है, या कोई जातिगत मामला है, या कोई व्यक्तिगत मामला है? इस तरह के मामलों में हाई लेवल पर कमेटी है, और पहले तो सरकार ये करती है कि उस अफसर का तबादला करती है जिससे कि जांच निष्पक्ष तौर पर चले, लेकिन यहाँ पर इसका भी अभाव है। तो आप देखिए कि पारदर्शी सिस्टम और न्याय की बात करने वाले लोग दर पे दर, कदम दर कदम अन्याय करते जा रहे हैं और सरकार को गुमराह करते जा रहे हैं, और लोग शोषण कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है।